बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN, मैं हूं हमजा शफीक। मैं हूं हुदा शाह। बुलेटिन में हमारे साथ देगी हफ्सा आसिफ भी। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास में आमद, अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का डेस्क बजा के एहतजाज, एजेंडे की कॉपीज भी फाड़ दी। PTI अरकान नशिस्तों पर खड़े हो गए। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाकर शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने खुर्शीद शाह और नवीद कमर से उनकी नशिस्त पर जाकर मुसाफा किया। हुकूमती अरकान वज़ीर आज़म की नशिस्त के इर्द गिर्द जमा हो गए। इजलास कल 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली का इजलास, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आमद पर ऐवान मछली मंडी बन गया। अपोजिशन की शदीद नारेबाजी, एहतजाज के दौरान कई बिल मंजूर हो गए। ऐवान में वज़ीर आज़म के पहुँचते ही PTI अरकान ने एहतजाज शुरू कर दिया। PTI अरकान ने बानी PTI के हक में प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज किया। अपोजिशन के शोर शराबे पर मुस्लिम लीग नून के अरकान ने भी जवाबी नारेबाजी की, जबकि लीगी अरकान ने वज़ीर आज़म के गिर्द हिफाजती दीवार भी बनाई। इजलास में आसिया नाज ने मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान मुसलसल पाए जाने वाले सिनफी फ़र्क पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया, जिस पर वज़ीर कानून ने जवाब देते हुए कहा कि 2018 में फ़र्क 11.8 था। इन इंतखाबात में ये फ़र्क कम होके 7.4 पे आ गया है। 83 अजला में ये फ़र्क 10% से कम हो गया है। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी ने कानून शहादत तरमीमी बिल 2025 कौमी असम्बली में पेश किया। नेक्सस बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी बराए जदीद उलूम, सेहत और टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद बिल 2024 कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। कत्ल गारत का बाजार गर्म करने वाले पाकिस्तान के सरीहन दुश्मन है। वज़ीर आज़म की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा बदअमनी फैलाने वाले बलोचिस्तान की भी खैर ख्वाह नहीं। उनका कहना था कि मुल्क दुश्मन नहीं चाहते कि गवादर बंदरगाह फाल हो। फितना खारिज के खिलाफ दी जाने वाली कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जामी प्रोग्राम का आगाज़ किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि गाज़ा में बहाली और तामीर नो के अमल के लिए पाकिस्तान अपना किरदार अदा करेगा। जो लोग इस वक्त पाकिस्तान के साथ दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, कत्ल गारत का जो बाजार गर्म किए हुए हैं, आज उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो ये कत्ल गारत करके न सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के ख़िलाफ़ जा रहे हैं, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ सरीहन दुश्मनी है। गवादर पोर्ट जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में एक बहुत संग मील की हैसियत रखती है, उसके खिलाफ मैं समझता हूँ कि ये महाजराई पाकिस्तान दुश्मनी है। इतना खवारिज के हवाले से जो काफ़ जारी हैं और जो कुर्बानियाँ दी जा रही हैं, हम हुकूमत 24 करोड़ अवाम चाहें भी तो उन शहदा का कर्ज नहीं उतार सकते। ये कुर्बानियाँ, इनकी जितनी भी ताज़ीम की जाए वो कम है। उसके बदले में मुल्क में अमन कायम होना है, तरक्की और खुशहाली का दौरा होना है। PTI के साथ जारी मुज़ाकरात के मामले में हुकूमती सतह पर मुशावरा जारी। हुकूमती कमेटी ने जवाब तैयार करने के लिए ज़ैली कमेटी बना दी। इरफान सिद्दीकी कहते हैं जुडिशल कमीशन पर अभी कोई राय कायम नहीं की। PTI को 7 दिनों में जवाब देंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है हुकूमत ने जुडिशल कमीशन पर मुस्बत रद्द-ए-अमल ना दिया तो चौथी मीटिंग नहीं होगी। PTI के मुतालबात पर हुकूमती कैंप में अहम मुशावरत। इजलास में तमाम अरकान की शिरकत। वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल ने ब्रीफिंग दी। ज़राए का कहना है ब्रीफिंग में जुडिशल कमीशन बनाने की मुखालिफत की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं PTI के मुतालबात का जवाब देने के लिए ज़ैली कमेटी बना दी है। ठीक है जी, वो जो कहना चाहें वो कहें, लेकिन हम जो जवाब तैयार करेंगे वो तहरीरी तौर पर उनकी खिदमत में पेश। बहरहाल ये तो जो जवाब तैयार होगा तो उससे पता चलेगा। हुकूमती कमेटी के सरबराह इरफान सिद्दीकी का कहना है कि अभी PTI का चार्टर ऑफ डिमांड पड़ा है। जुडिशल कमीशन पर कोई राय कायम नहीं की। बड़ी सैर हासिल बहस हुई है, गुफ्तगू हुई है और इंशाअल्लाह पॉजिटिवली हम इस पे काम कर रहे हैं और जो 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे तो हम इंशाअल्लाह उनको जवाब देंगे। अभी कोई राय नहीं है, अभी सिर्फ उनके मुसवदे को हमने केयरफुली पढ़ा है और कोई राय अभी कायम हमने नहीं की। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर जुडिशल कमीशन के क़याम के मुतालबे से पीछे हटने को तैयार नहीं। कहते हैं हुकूमत ने मस्बत रद्द-ए-अमल ना दिया तो चौथा इजलास नहीं होगा। वो जो हुकूमत अंदिया देती है कि यस हमने बनाना है तो खान साहब की यही इंस्ट्रक्शन है। जब खान साहब की इंस्ट्रक्शन आ जाए दैट्स फाइनल वर्ड। अगर हुकूमत ने कहा कि हम बना रहे तो फिर तो जाएंगे, अगर हुकूमत कमीशन बना नहीं रही तो इजलास तो नहीं होगा। इससे पहले हुकूमती कमेटी ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में अब तक की तमाम तफसीलात बताई। कमेटी अरकान ने वज़ीर आज़म को एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के राब्तों से आगाह किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और अहम अस्करी शख्सियत की मुलाकात के हवाले से एक अहम ओहदेदार वज़ीर आज़म को पहले ही बता चुके थे, इसलिए हुकूमत को इस मामले में कोई परेशानी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस के इख्तियारात का केस मुकर्रर न करने पर
तौहीन अदालत का मुकदमा समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि कमेटी चलता केस वापस ले तो अदलिया की आज़ादी तो खत्म हो गई। अदालत ने एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। इलामिया के मुताबिक एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर किया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत केस डीलिस्ट कर दिया। कल सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत नहीं होगी। पाकिस्तान माशी तौर पर तमाम खतरात से बाहर आ चुका। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बड़ी इक़्तिसादी ताकतों को यकीन दहानी करा दी, साथ ही मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत भी दे दी। आलमी इक़्तिसादी फोरम की वेबसाइट पर लिखे एक मजमून में कहते हैं 2028 तक GDP की शरह नमू का हदफ 6% है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम का भी मुआशी सूरत हाल पर एतमाद का इजहार। वज़ीर ख़जाना की आलमी शराकतदारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आलमी इक़्तिसादी फोरम की वेबसाइट के लिए मजमून लिखा। अपने मजमून में कहते हैं पाकिस्तान में माशी मुश्किलात के बावजूद फैसला कुन माशी इस्लाहात नाफिज की गई। वज़ीर ख़जाना ने बताया पाकिस्तान की आलमी डिफॉल्ट रिस्क में 93% कमी आई है। उड़ान पाकिस्तान के नाम से मरकजी इक़्तिसादी तब्दीली का मंसूबा शुरू किया गया। वज़ीर ख़जाना की मुशीर खुर्रम शहजाद कहते हैं इस मजमून का मकसद आलमी शराकतदारों को सरमायाकारी के लिए मदऊ करना है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने सख्त चैलेंजेस के बावजूद पायदार, जामे और फैसला कुन माशी इस्तेहकाम और तरक्की का सफर शुरू किया। 2028 तक GDP की शरह नमू का हदफ 6% है। महंगाई बढ़ने की शरह 4.1% तक आ चुकी। रोशन डिजिटल अकाउंट से भी $9 अरब के रकूम हासिल हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड की हल्फ बर्दारी के बाद कैपिटल वन एरेना की खुसूसी तकरीब में शिरकत की। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का खिताब सुना। वज़ीर दाखिला को खुसूसी प्रोटोकॉल में कैपिटल वन एरिना हॉल में लाया गया। मोहसिन नकवी ने तकरीब में मौजूद अमरीकी सेनेटर्स और मेंबर्स कांग्रेस से मुलाकातें भी की। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में 5 रोज़ा सालाना स्पोर्ट्स गाला की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब मुनाकिद हुई। इसी हवाले से अदनान भट्टी की रिपोर्ट देखी। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में सालाना स्पोर्ट्स वीक की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब हुई। 5 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला के पहले दिन कंप्यूटर साइंसेज डिपार्टमेंट के तलबा व तालबात के लिए कल्चरल डे का इनेकाद किया गया। स्टूडेंट्स ने दिलकश रवायती मलबूसात पहनकर सूबों की खूबसूरत सकाफत को उजागर किया। तुलबा का कहना था कि सकाफती दिन मनाने का मकसद सकाफती हम आहंगी और इत्तेहाद को फरोग देना है। डिफरेंट कल्चर के लोग इकट्ठे हुए हैं। हम वेस्टर्न कल्चर के अंदर अपना कल्चर भूल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी भी वो पुरानी जो चीज़ें हैं अभी तक जिंदा है। यहाँ पर अपने अपने सूबे के लिहाज से गेटअप उन्होंने किया हुआ है और अपनी सकाफत को, अपने रहन सहन के तरीके को सब वो शो करवा रहे हैं, तो बहुत मजा आ रहा है हमें। कल्चरल डे के मौके पर खाने पीने और मलबूसात के स्टॉल्स भी लगाए गए। मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल्स पर तालबात का खूब रश रहा। गजरों के लगे हुए हैं, चूड़ियों के लगे हुए हैं, मेहंदी के लगे हुए हैं, गोलगप्पों के लगे हुए हैं। और बाकी माय ओपिनियंस के कल्चरल डे आई थिंक के हर डिपार्टमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए। स्पोर्ट्स गाला 21 जनवरी से 26 जनवरी तक जारी रहेगा, जिसमें रंगारंग तकरीबात के अलावा मुख्तलिफ खेल भी पेश किए जाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद अमीन के साथ अदनान भट्टी, GNN लाहौर।